ठीक है। ये अब ये रिकॉर्डिंग पे लगा दो, ललित भाई का शायद डिस्कनेक्ट हो गया, रिकॉर्डिंग आ गई ग्रुप में। अंकित ने लगा दी, अंकित ने लगा दी। वैसे भी कुछ इतना बढ़िया डिस्कशन कर नहीं रहे, दोबारा से एक बार होगा सीवी डिस्कशन। अब नीचे एजुकेशन है यार, ये इसके तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, नीचे करो थोड़ा सा। ठीक है भाई। अच्छा सर, डेली स्टेटस रिपोर्ट कोलैबोरेटेड क्या हुआ? कोलैबोरेशन आपस में कोऑर्डिनेट करना। अच्छा, हाँ भाई, कोई कुछ पूछ रहा था। हाँ हर्ष भाई, जैसे कि मान लो हमने स्क्रिप्ट लिख दी, उसके बाद हमने वो रिपोजिटरी में सेव कर दी, वहां से जो डेवऑप्स वाले होते हैं उस डेटा को उठा करके बाद में एग्जीक्यूशन करते हैं जो डे या नाइट के बेसिस पे होता है। हाँ तो वो तो सारा डेटा फिर उनके पास रहता है, या हमें भी अपने पर्सनल पे भी हम कुछ करते हैं? दो रिपोजिटरी होती है हेमंत भाई, लोकल रिपोजिटरी और रिमोट रिपोजिटरी। डेटा समझ जैसे में आया महेंद्र भाई, डेटा से क्या मतलब है आपका? स्क्रिप्ट की बात कर रहे हो जो हमने कोड लिखा है क्या? हाँ, मैं स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ कि स्क्रिप्ट को जो हमने रिपोजिटरी में सेव कर रहे हैं। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो हम अपना पर्सनल के लिए तो हम टेस्ट एनजी यूज कर लेते हैं अपना, आगे अगर कहीं हमें एरर वगैरह मिल रहा है, उसके बाद जब फाइनलाइज हो जाती है, ओके हो जाती है, तब उसको जब सेव कर लेंगे हाँ रिपोजिटरी में, उसके बाद जो डिपार्टमेंट है जो सारे टेस्ट केस को और अब बाद में एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे कि डेवऑप्स हो गया, वो जेनकिंस के थ्रू करते हैं आगे, तो हाँ। उनका पार्ट है। तो उस डेटा से तो वो जो बाद में आता है रिपोर्ट, उससे तो हमें कुछ मतलब हमें भी उस पर कुछ वर्क करना होता है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं रहता? नहीं, देखो देखो ऐसा होता है, हमने अपना काम करा, अपना डाल दिया रेपोजिटरी में, डाल दिया अपना काम, ठीक है। अब वहां से जिसका मन हो, मतलब जो भी अपनी स्क्रिप्ट सूट चलाना चाहे वो एग्जीक्यूट कर लेगा। पास और फेल की रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, एक कॉमन कम्युनिकेशन चीज होती है। अगर हमारा फटा होगा तो हम फिक्स करेंगे, अगर हमारा कोई टेस्ट केस सूट फटा होगा तो हम फिक्स करेंगे, वो या तो वो बता देगा या हम खुद ही, मतलब जो भी प्रोसेस फॉलो होता होगा दोबारा से फिक्स करके दोबारा से अपलोड कर देंगे, दोबारा से रिपोर्ट आएगी पास की और फेल की। ऐसे होता है। और जो ओके। डेटा जो आप स्क्रिप्ट कह रहे हो वो रहती है हमारे लैपटॉप पे भी रहती है और रेपोजिटरी पे तो रहती रहती है, ठीक है। ऐसे होता है। अब आते हैं भाई टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज में, ठीक है। इसमें हमें बहुत सारी चीजें डालनी पड़ती है, वही वाली बात है, चीजें वही हैं, घुमा फिरा के डालनी पड़ती है। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में आ गए टेक्निकल स्किल्स, जीरा, स्क्रम आपको पता ही है, स्क्रम के दो तीन मतलब होते हैं, एक तो स्क्रम टूल भी है एक जीरा की तरह, पर उसकी बात नहीं हो रही। स्क्रम मतलब वही डेली स्टैंड अप बोल दो, स्क्रम डेली स्टैंड अप, स्क्रम मास्टर वगैरह, ये सब जो हमने पढ़ा था। मैं वही तो कह रहा हूँ, स्क्रम के दो तीन मतलब है, ठीक है। जीरा अपना पता ही है सबको क्या होता है, स्क्रम सबको पता है, टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क सबको पता है, रिग्रेशन टेस्टिंग, सेलेनियम, जावा एंड एक्सेल, VBA। अबे ये VBA क्या है बे? VBA विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। एक्चुअली मैं VBA पे ऑटोमेशन कर लेता हूँ, तो टेस्ट केस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं उस चीज को, मतलब जो रिपोर्ट जनरेट करते हैं। ये आपने अपने आप से डाला है क्या? हाँ हाँ, ये मेरा एडेड है एक्सेल VBA। मुझे भी नहीं पता था क्या होता है VBA, तो बढ़िया है। ऑपरेटिंग सिस्टम वही विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11 हैंडी, मतलब हम हैंड एक्सपीरियंस है, हैंडी हैं, हैंड है हमारा इन विंडोज पे, इसलिए डाला है कि ऐसा पूछते हैं ना कभी कभी, कुछ कंपनी प्रेफर करती है कि नहीं हमारे बंदे विंडो 10 पे ही काम करेंगे, 11 पे ही काम करेंगे, या उबुंटू पे ही काम करेंगे, विंडोज पे करेंगे ही नहीं। तो इस वजह से डाला जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम। लैंग्वेजेस जावा, C++, सी, ये क्योंकि C++ और सी बेसिक है तो इसलिए हम डाल के रखते हैं, वरना काम तो हम जावा पे करते हैं। कमांड्स कमांड्स डिफरेंट होती है थोड़ी बहुत, लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन सेम ही होता है, लॉजिक सेम ही लगता है, पर कमांड थोड़ी बहुत चेंज होती है। ऐसे बोल दो, अगर कोई पूछे ना सी और सी शार्प को कोई क्वेश्चन पूछने कि भैया बहुत पहले करी थी, अब तो यार मैं जावा में ही करता हूँ, और कमांड से तो डिफरेंट है, लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन तो सेम ही है। उसमें भी 2+2 करने के लिए हमें वेरिएबल रखने पड़ेंगे और उसमें भी। अब आया डेटाबेस, डेटाबेस SQL सर्वर, ठीक है। डेटाबेस शायद आपकी क्लास हो ही चुकी है डेटाबेस की मैनुअली, तो उसमें 4-5 क्वेरीज होती हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारी पढ़ के जाना, 4-5। तो कोई ऑटोमेशन के लिए तो 4 ही जरूरी है, वो इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट। अरे ऑटोमेशन के लिए जा रहे हो तो भाई कोई मांगेगा ही नहीं SQL डेटाबेस मैनुअली अगर मांगेगा तो फिर वो उससे ही मांगेगा JDBC से, मतलब ऑटोमेशन डेटाबेस की।
अब उसके लिए हम जा ही नहीं रहे तो मांगेगा ही नहीं। ये तो मैनुअल वाले के लिए, जो मैनुअल के लिए जा रहे हैं एसक्यूएल सर्वर वर्वर डाल देते हैं। अब आई ऑटोमेटेड टेस्टिंग भैया टूल्स, भैया सेलेनियम वेब ड्राइवर, जेंकिंस, हाँ सर, कोई पूछ रहा था अभी कुछ। अरे वो कुछ बोल लेते हैं आपस में शायद। नहीं नहीं भैया, मैं ये पूछ रहा था कि अगर उसने पूछ लिया सी के बारे में कि इंक्लूड कोनो.h क्या होता है, तो इस टाइप से कि इतना अगर सही तुम्हें ये पता है ना कोनी.h, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि वो हेडर होता है। नहीं नहीं, फिर भी थोड़ा डीप चला गया। हाँ हाँ सर, सी तो हमने पढ़ी ही नहीं है, जावा मेरी तो पहली लैंग्वेज जावा है। मैं समझ गया देवव्रत भाई के कि जब इन्होंने बोला सी.h, मैं जब भी समझ गया कि इन्हें पता है थोड़ी बहुत सी के बारे में, तो मैंने बता दिया हेडर है वो, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत पता है। हाँ तो भैया ऐसे क्वेश्चन तो नहीं जाता ना, वो हाँ जावा से ही पूछेगा वो। देखो नहीं जाएगा, क्योंकि ऑटोमेशन जो होती है 90% हाँ जावा पे हो रही है मार्केट ओके में। ठीक है, अगर तुम्हारा स्केड्यूल ही जावा पे है तो जावा ही पूछेगा। अगर वो देख के बोलता भी है कि भाई तुमने C++ भी लिखा है, जी तो भैया। सिंपल सा है भाई, स्टार्टिंग में करा था फेज में, स्टार्टिंग में 3 साल पहले 2 साल पहले। अब इतने कमांड्स नहीं याद है, लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन सेम होता है। कॉलेज टाइम पे। हाँ कॉलेज टाइम पे बोल दो, या जब एज अ फ्रेशर स्टार्ट किया था तब थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था। थोड़ी बहुत नॉलेज है, दोबारा से अगर काम करने का मौका मिलेगा रिकॉल करूंगा, दोबारा से आ जाएगी, बात खत्म। जान थोड़ी ना ले लेगा यार, क्यों देवव्रत भाई? सही बात है भैया। हाँ नहीं, इसको अगर यहाँ से हटा दें तो कोई नहीं यार, इम्पैक्ट? बेटर ही रहेगा। भरा भरा लगता है ना सीवी यार। अच्छा सीवी को अच्छा। समझो, भरा भरा दिखना है सीवी, खाली दिखेगा तो मजा नहीं आएगा। सीवी बहुत मैटर करता है यार एचआर की नजरों में। एचआर को तो कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं। हम्म एचआर देखते रहे, इसे तो ये भी आता है ये भी आता है, इसकी प्रोफाइल आगे बढ़ाती हूँ। समझ रहे हो, एचआर की मेंटेलिटी से सोचो, हम्म। उसे तो कुछ नहीं आता, वो तो आगे भेज देती है, इसे तो सब आता है, इसे भेज देती हूँ आगे। अब ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल्स में आते हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर, जेंकिंस, टेस्टंजी, मेवन, गिट, पोम, इक्लिप्स। मुझे लगता है अगर हमें इनमें डाउट है तो मतलब हमें टेस्टिंग छोड़ देनी चाहिए, इतना पढ़ने के बाद अगर हमें इनमें डाउट होता है तो। मुझे अच्छा लगता है सर, जेनकिंस का जो मतलब जेनकिन जो है वो तो मोस्टली डेवी ऑप्स ही यूज करते हैं ना। अपने पर्सनल वे में तो कुछ यूज नहीं रहेगा ना उसका, जहाँ आई थिंक। पाइपलाइन जो क्रिएट करते हैं वो डेवऑप्स करते हैं, बाकी रनिंग का किसी एक बंदे को टास्क असाइन हो जाता है टीम में। हर्ष भाई। नहीं, हाँ विशाल भाई कुछ कह रहे हो, अब भी कहो। हाँ हर्ष भाई, मैं ये कहता समर भाई ने बताया था, वो कहते कि जेनकिंस के बारे में आपसे कोई पूछेगा तो आप कहते हैं कि दूसरी टीम इसे हैंडल करती है, हमें सिर्फ एक बैच ट्रिगर हो जाता है जेनकिंस की तरफ से, उसके बाद हम रेगुलेशन टेस्टिंग परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ 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 देखो मैं बताता हूँ क्या क्या होता है। देखो जेंकिंस ना मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज होता है, डेवलपर भी यूज करते हैं, हम भी करते, टेस्टर भी करते हैं। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछा जाता है तो कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हो कि भाई सीनियर बंदर ने की है, सीनियर बंदे ने किया है, डेवऑप्स ने की है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसका सेटअप। अगर यूज करने के लिए बोलो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि हाँ भाई यूज तो हम भी करते हैं, हम अपनी बिल्ड जो है वो जॉब्स पे अपलोड कर देते हैं, उसे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर करने का मतलब है बिल्ड कॉन्फ़िगर करना, मतलब कि एक दो पैरामीटर पास करने पड़ते हैं कि तुम क्रोम पे चलाना चाहते हो, मतलब उसमें पास करना होता है। चलती वो हेडलेस है, हेडलेस का मतलब समझते हो ना, सिर्फ रोक दिखते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं दिखता। HTML यूनिट ड्राइवर पर। तो ब्राउजर नेम देना पड़ता है, वो देना पड़ता है कि आप हेडलेस किस पे चलाना चाहते हो, और एक ना स्लेव आता है कि कौन सी स्लेव पे चलाना चाहते हो। ठीक है, और फिर हम एंड में देख लेते हैं भाई हमारी बिल्ड जो चली थी वो पास हुई या फेल हुई। ठीक है, इतना भी बोलोगे तो चल जाएगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट आप बोल सकते हो कि भाई सीनियर बंदे ने करा, 3 साल के एक्सपीरियंस में हम जेंकिंस कॉन्फ़िगर थोड़ा ना करेंगे। अगर किसी को आता है तो वो वेल एंड गुड है, बढ़िया है। वैसे मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी जेंकिंस की क्लास भी हो जाए कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, पर सर ये साथ के साथ स्लेव जो आपने 2-3 टर्मिनोलॉजी यूज की सर, समझ में नहीं आया। स्लेव और दूसरा पता नहीं क्या बोला था। अब स्लेव। मेरे फ्रेंड ने मेरा एक बार डिस्कस हुआ था, तो उसने तो यही कहा था, एक्चुअली उसको एक्सपीरियंस है कि जेनकिंस का अगर तुम बताओ तो कह देना कि डिफरेंट टीम ही है, ये बोल देना कि डीवीओप्सी करते हैं, आप बस अपनी स्क्रिप्ट जो है वो रिपोजिटरी में बना करके बस सेंड कर देते हो फाइनल डेटा। उसके बाद जो भी उसका फाइनल रिपोर्ट होती है, अगर पास हुआ तो ओके, अगर फेल्ड हो जाता है तो वो आपके पास रिपोर्ट शेयर कर दी जाती है कि इसको ठीक हम्म, कर दो। होता होता ऐसे भी है, मैं ये नहीं कह रहा है होता ऐसे नहीं है, बिल्कुल सही है। पर ये टैकल करने का तरीका मतलब कि आप सेफ जोन में खेल लो कि भाई दूसरी टीम यूज करते हैं। मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को कोई कह रहा हो कि भाई हमें तो चाहिए बंदा, तो बता दो उसे कि भाई हम ये करते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ। ऐसे होता है कि मैंने एक टेस्ट केस लिखा, अब मैं उस टेस्ट केस को अपलोड कर दूंगा
अपनी जेंकिंस पे अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद एक जॉब होती है, जॉब मतलब वो ना अलग अलग जॉब बना देते हैं हर मॉड्यूल की। उस जॉब पे मैंने अपनी बिल्ड अपलोड कर दी। उसके बाद मैं बिल्ड कॉन्फ़िगर करूँगा। बिल्ड कॉन्फ़िगर मतलब मैं ब्राउज़र का नाम दूंगा कि कौन से ब्राउज़र पे चलनी है, हेडलेस पे, हेडलेसली। एक होती है स्लेव। स्लेव होता है मतलब जो हमारी जो ये चलती है ना जेंकिंस, यार तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, जो चलती है ना ये ना हमारे एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे देखा था, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था, वो AWS भैया करके कुछ चला रहे थे। मैं इसलिए सोचा था इग्नोर कि अभी जब होगा ना जेंकिंस का थोड़ा बहुत तब ब्रीफ में बात करेंगे, बिना बात के कंफ्यूजन क्यों। अभी के लिए ओके ना समझ में आए तो यही बोल देना कि भाई दूसरी टीम हैंडल करती है। ओके सर। ठीक है, क्या नाम विशाल भाई, ठीक है। भैया देखो ओके हर्ष भाई। कुछ कह रहे थे भैया। हाँ हाँ भैया, हेडलेस क्या होता है एक बार बताएंगे? हेडलेस होता है। हेडलेस होता है मतलब तुम्हें एग्जीक्यूशन नहीं दिखेगा। जैसे अभी हम ऑटोमेशन करते हैं ना तो हाँ तुम्हें दिखता है ब्राउजर पे चलता हुआ, उस पे सिर्फ राइट। लोग दिखेंगे कि भाई यूआई नहीं दिखेगा हमें। यूआई नहीं दिखेगा। पर्टिकुलर वेब एलिमेंट पे क्लिक हो गया, सेंड कीज हो गया, दूसरे पेज पे चला गया, ये हो गया वो हो गया। हेडलेस वो होता है जिसमें हमें एग्जीक्यूशन दिखता नहीं है पर वो बैकएंड में होता रहता है, लॉग ओके कहते हैं। हाँ देवव्रत भाई कुछ कह रहे थे यार, भैया, ये मैं ही पूछ रहा था। यही पूछ रहे थे। हाँ ये मैंने तो पूछा है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, अब जब बग ट्रैकिंग टूल आ गया, जीरा एंड बगजिला, वेब टेक्नोलॉजीज, HTML XML CSS, ये तो ऐसे ही डाल देते हैं CV दिखाने के लिए बस बड़ा सा। अब नीचे प्रोजेक्ट आ जाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन बंदों के CV अभी तक नहीं मिले, ले लो CV, भैया को फ़ोन करो, कुछ भी करो, बात करो उनसे, CV लो उनसे, और फिर एक एक डिस्कशन कॉल रखते हैं जिसमें प्रोजेक्ट डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। जैसे राम भाई फंसे ऐसे मैं नहीं चाहता कोई और फंसे, तो जल्दी से जल्दी रखो। अगर 10 बंदों के भी CV आ जाएंगे ना आपके में, जैसे 2 के आ गए, तो हम एक कॉल रख पाएंगे। 10 बंदे बहुत होते हैं, उसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके प्रोजेक्ट्स के अलावा मैंने आपको पूरा CV एक्सप्लेन कर दिया है। CV में कहीं नहीं फंसने चाहिए आप अपने। उसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। अच्छा हर्ष भाई, एक एक्सटेंट रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन और था। एक्सटेंट रिपोर्ट, अच्छा क्या पता है आप लोगों को एक्सटेंट रिपोर्ट के बारे में, ये बताओ फिर मैं बताता हूँ। एक्सटेंट रिपोर्ट हमारी डिस्कस हुई नहीं है एग्जैक्टली अभी तक तो। अच्छा यस सर। हर्ष भाई, एक बार समर सर ने बताया था एक्सटेंड रिपोर्ट हमारे रिसेंट टेस्टिंग के बाद जो टेस्ट इंजन प्रोवाइड करवाता है वो डॉट एक्सएमएल रिपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, लेकिन वो नहीं होती, वैलिड नहीं होती, तो एग्जीक्यूट रिपोर्ट जनरेट होती वो है। अभी कंटिन्यू होगी। आपकी ऑटोमेशन की क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, पैरेलली चलेगी। बस ये है कि आप लोगों को धीरे धीरे मार्केट में उतारते रहेंगे, साथ साथ चीज़ें करते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। ऐसे नहीं पहले पूरा तैयार कर लिया फिर उतारा। तो ऑटोमेशन की क्लास चलेगी आपकी, पैरेलली चलेगी, तो वो आगे का पार्ट है एक्सटेंट रिपोर्ट, वो भी क्लियर करवाया जाएगा आपको। ठीक है, अभी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये इंटरव्यू में पूछा था मेरे से एक्चुअली। अच्छा एक्सटेंट रिपोर्ट, तो अभी मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। एक्सटेंट रिपोर्ट और कुछ नहीं है यार, जैसे हमने टेस्ट केस लिखा उसमें लोग हमने छपवाए, तो एक्सटेंट रिपोर्ट में सारी चीज़ें डिटेल्स आ जाती है, ब्रीफ आ जाता है कि भाई हमारे टेस्ट केस में हमने क्या क्या एक्शन परफॉर्म कराया, क्या क्या वेरीफाई करवाया, तो सारे लोग्स आ जाते हैं एक सीरीज में। ठीक है, और लिसनर्स का यूज़ करते हैं हम इसमें एक्सटेंट रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। लिसनर्स का जो ये विशाल बता रहा था ना XML, ये टेस्ट एनजी की बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट होती है, ईमेलेबल रिपोर्ट। ईमेलेबल है index.html। वो बाय डिफॉल्ट होती है, पर एक्सटेंट रिपोर्ट हम कस्टमाइज करते हैं मोर अच्छे से। भाई क्लाइंट को तो ना यार वो नहीं भेज सकते ना, वो तो उसमें तो बेसिक सा लिखा रहता है, इतने टेस्ट केस पास हुए, इतने फेल हुए, इस वजह से फेल हुआ। एक्सटेंट रिपोर्ट में स्क्रीनशॉट भी होते हैं, जो फेल हो गए ना हमारे टेस्ट केस, उसके स्क्रीनशॉट पास पास पे भी लगा देते हैं, फेल पे भी लगा लेते हैं, वेरीफाई पे भी लगा देते हैं। तो मोर कस्टमाइज रिपोर्ट होती है एक्सटेंट रिपोर्ट, जो लिसनर्स का यूज करके बनाई जाती है सेलेनियम में। ठीक है, ठीक है। तो भाई अभी भी जिन लोगों के CV रह गए प्लीज यार ले लो, फिर आगे के एक बैच बनवाता हूँ मैं, उसमें डिस्कशन करेंगे हम प्रोजेक्ट्स का। ओके सर। मैं कह रहा भाई इसी वीक कर लो या नेक्स्ट वीक करेंगे आप, फिर उसके लिए भाई मेरे पे थोड़ा डिपेंड करता है यार। CV आप 10 बंदों के भी CV आ जाए तो मैं बनाऊं भी बैच। अब 2 बंदों का समझाऊं फिर बाद में 2 बंदे अलग से, तो यार वो ठीक नहीं है ना।
मैं तो कह रहा हूँ जिन बंदों के रह गए उनसे भैया से एक बार बात करो, उनसे सीवी लो यार। तो फिर भी देखा तो 5-6 बंदों के हो पा रहे हैं, जिनके अगर पेंडिंग भी भाई है तो 5-6 भाई मुझे तो 2 ही बंदे दिखे हैं आज, मैंने सबसे पूछा, 2 ने बस जवाब दिया कि मेरे सीवी बने, एक तो विशाल ने और एक राम भाई ने। में एक मेरे पास भी है वीटी, तो मेरा ही हो चुका है भाई तुमने पहले हाँ नहीं बोली थी यार। तो मैंने कल ही बोल दिया था। भैया, मैं लेट आया था। चलो 4 बंदों, अभी भी 4 बंदों के पास है। सुमित के पास भी, सुमित भाई का भी है, 5 या 6 बंदों का है अभी ग्रुप में। तो मुझे यार 2 बताए थे तुमने। चलो 2-4 और ले लो यार फिर, 2-4 और ले लो फिर यार, ठीक है। फिर एक साथ बैठते हैं और प्रोजेक्ट डिस्कशन करते हैं। बस प्रोजेक्ट तो सबके अलग अलग होंगे ना, उनके सेम थोड़ी होंगे। भाई जब भी तो मैंने कहा है सब एक साथ ले लो, तो सबके एक एक प्रोजेक्ट खोल खोल के चेक करेंगे ना किसके में क्या है। मैंने ये तो कहा ही नहीं एक ही प्रोजेक्ट में सबको समझा दूंगा। समझ, तो भाई सबके प्रोजेक्ट अलग स्क्रीन अलग शेयर करवा के तुम्हारा सीवी खुलवा के बताएंगे तुम्हारे सीवी में क्या है, ठीक है भाई। ओके भाई। ओके सर, गुड नाइट। ओके भाई, बाय बाय, टेक केयर, बाय भाई लोगों। बाय राम भाई, गुड नाइट। अरे अभी काम भाई, 2 बजे तक जगना है अभी तो। अरे यार हमारी मॉर्निंग शिफ्ट हो गई अब, हम्म। सुबह सुबह जल्दी उठाने जाता। अभी तो हालत जब खराब हो गई यार, जब थोड़ी और सर्दियां बढ़ जाएंगी। हेलो राम भाई, हाँ जी मैं पूछ रहा हूँ कि मार्केट कैसे चल रहा है अभी? कॉल्स आ रही भाई, हैं? कॉल्स भाई 2-3 आई हैं, दिवाली के बाद 2 कॉल आई हैं। राम एक भाई, नौकरी.com पे